बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए एक अच्छी सी कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है 2 गज ज़मीन। बच्चों, अपने पाठ को शुरू करने से पहले हम उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, इस कहानी के लेखक लियो टॉल्स्टॉय रूसी भाषा के महान साहित्यकार थे। उनके उपन्यासों और कहानियों का अनुवाद विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है। यह उनकी प्रसिद्ध कहानी है जिसमें मनुष्य के लोभ और उसके दुखद परिणाम का भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप चित्रण किया गया है। तो आइए अपने पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है 2 गज ज़मीन। सोना एक किसान था, काफ़ी खुशहाल था, अर्थात उसका जीवन काफ़ी अच्छा बीत रहा था। उसके पास गुजारे के लिए काफ़ी ज़मीन थी, बड़ी मेहनत से खेती करता था। जब उसकी लहलहाती फसल को देखता अपनी, तो उसका मन खुशी से नाच उठता था, अर्थात वो बेहद रोमांचित और खुश हो जाता था जब वो अपनी फसल को देखता था। गांव में सबसे अधिक जमीन सोना के पास ही थी। वह सबसे अधिक संपन्न था, संपन्न अर्थात समृद्ध था, अर्थात धन की कमी नहीं थी। इसलिए गांव के लोग उससे जलते भी थे। वे कई बार अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। एक दिन सोना अपने घर के बाहरी दालान में बैठा था। तभी एक परदेसी, यानी कि जो दूसरे देश का हो, उसे कहते हैं परदेसी। एक परदेसी उसके घर के सामने से गुजरा। उसने सोना को बताया कि वह ब्रह्मपुत्र नदी के पास की नई बस्ती से आ रहा है। वहाँ नई बस्ती बसाई जा रही है। इस बस्ती में बसने वाले हर आदमी को 20 एकड़ जमीन मुफ्त दी जा रही है। इस बस्ती में बसने वाले हर आदमी को 20 एकड़ जमीन मुफ्त दी जा रही है। वह जमीन यहाँ की जमीन से अधिक उपजाऊ है। वहाँ का किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है। उन्नति यानी कि तरक्की। तो उसे बताया गया कि वहाँ का किसान बहुत जल्दी तरक्की करता है और धनी हो जाता है। सोना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट था, अर्थात उसको यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता था। संतुष्टता उसके जीवन में नहीं थी लोगों के व्यवहार के कारण। उसे वहां जाने का निश्चय कर लिया। निश्चय यानी कि इरादा कर लिया, अर्थात उसने फैसला कर दिया कि वो उस गांव जाएगा। एक दिन वह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चल दिया और उस स्थान पर पहुंच गया। वहां के लोगों ने उसका स्वागत किया। गांव की पंचायत ने उसे 100 एकड़ जमीन पट्टे पे दे दी, अर्थात कुछ समय के लिए। अब वह पहले से भी अधिक मेहनत से खेती करने लगा। कुछ ही वर्षों में वह बहुत संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया। उसने बहुत से पशु भी खरीद लिए। वह आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ समय बाद सोना को लगने लगा कि उसके पास पर्याप्त जमीन नहीं है, अर्थात पूरी तरह यानी कि पूरी जमीन नहीं है। कुछ और जमीन होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता, अर्थात गुजारा करता। अब थोड़ा सा लालच उसके मन में आ गया। उसको लगा कि जमीन काफी नहीं है उसके लिए, थोड़ी और होती तो मजा आता जिंदगी में। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है। कुछ दिन बाद कहीं जाता हुआ एक सौदागर रात को जाने के कारण सोना के घर ठहर गया। रात हो जाने के कारण कुछ दिनों बाद कहीं जाता हुआ एक सौदागर रात हो जाने के कारण सोना के घर ठहर गया। रात को खाना खाकर दोनों बातें करने लगे। बातचीत में जमीन की चर्चा आई। सौदागर ने बताया कि वे नदी पार से आ रहा है, वहाँ इतनी जमीन है कि जितनी चाहो जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही सोना की आंखें चमकने लगी। वह नदी के उस पार जमीन हथियाने के सपने देखने लगा। सोना ने वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए उसने मिठाई, कपड़े और दूसरी वस्तुएं खरीदी। फिर घर की देखभाल का कार्य अपनी पत्नी को सौंपकर और अपना एक आदमी साथ लेकर वे यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन यात्रा करने के बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंचा। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, लेकिन सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे। उनकी जीविका का साधन पशुपालन और शिकार थे। वे लोग सीधे और सरल थे। सोना उनके मुखिया से मिला और अपने साथ लाई बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसे भेंट की। मुखिया बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उत्साह से सोना का स्वागत किया।
सोना ने मुखिया को अपने आने का उद्देश्य बता दिया। मुखिया ने कहा, हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो अपनी पसंद की जमीन ले लो। सोना ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? मुखिया ने उत्तर दिया, 10,000 रुपये प्रतिदिन। सोना चकरा गया, ये कैसा हिसाब है? उसने कहा, मेरी समझ में यह हिसाब नहीं आया। मुखिया बोला, सीधा हिसाब है, एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप डालो उतनी जमीन तुम्हारी। इसके बदले में तुम्हें कुल 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। एक शर्त और है, अगर तुम जहां से चले थे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त यानी कि सूर्य के ढलने से पहले ना लौट पाए तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारे 10,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। सोना ने सोचा, दिन भर में तो बहुत सारी जमीन घेरी जा सकती है। उसने तुरंत मुखिया की शर्त मान ली। उसे रात भर नींद ना आई, वह जमीन के बारे में ही सोचता रहा। एक दिन में तो मैं कई मील चल लूँगा, उससे काफ़ी ज़मीन आ जाएगी। उसे जोतने के लिए कम से कम 2 दर्जन बैलों की ज़रूरत पड़ेगी, कई आदमी रखने पड़ेंगे। सारी रात इसी तरह के सपने बुनते बीत गई। सवेरे सवेरे उठकर सोना ने अपने आदमी को जगाया और गाड़ी तैयार करने को कहा। वह स्वयं लोगों को बुलाने गया। लोगों के इकट्ठा होने पर मुखिया भी आ गया। सोना 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी मना कर दिया। मुखिया सोना को लेकर एक टेकरी पर पहुंचा, एक ऊंचा स्थान। एक टेकरी पर पहुंचा, उसने अपने रोएदार टोपी उतारकर जमीन पर रखी और कहा, यह निशान रहेगा, यहां से चलकर तुम्हें यहीं आना होगा। सूर्य अस्त होने से पहले तक जितनी जमीन तुम घेर लोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। सोना ने 10,000 रुपये टोपी पर रख दिए। उसने एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। अपनी धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर वह चलने के लिए तैयार हो गया। वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि पहले किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्यास्त हो रहा था। सूर्यास्त यानी कि सूर्य ढल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था। नष्ट यानी बेकार नहीं करना चाहता था, खराब नहीं करना चाहता था। वह पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद उसने शरीर में फुर्ती आ गई। अब वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 मील चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टेकरी पर खड़े लोग चींटियों की तरह दिखाई पड़ते थे। धूप में गर्मी आ गई थी। उसे खाने की याद आई तो उसने खाना खाया नहीं। उसने वास्कट उतारकर कंधे पर डाल ली और जूते उतारकर धोती में खोस लिए। खोस लिए यानी कि ठूस लिए, जबरदस्ती रख दिए। अब उसके चलने की गति तेज हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा, काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो गया था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसने उस स्थान पर गड्ढा बना लिया जिससे पता चल सके कि वह कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर वह बाई और मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ जिसमें अच्छी खेती की जा सके, उपजाऊ यानी कि खेती करने लायक भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता जाता और वह आगे बढ़ता जाता। दोपहर हो रही थी। सूरज उसके सिर पर आ गया था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव कर रहा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। उसने रुमाल से रोटियां निकालकर खाई और पानी पिया। वह बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कहीं नींद ना आ जाए। खाना खाने से शरीर में शक्ति आ गई थी। शक्ति यानी कि ताकत। खाना खाने से अब उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत आ गई थी। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नापकर वह बाईं तरफ मुड़ने वाला था कि उसे ज़मीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया, वहाँ गड्ढा खोदकर अपना निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़ गया। उसने टेकरी की ओर देखा पर वह दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल आया है, अब इस दिशा में कुछ कम ही चलेगा। इस तरह उसने तेजी से कदम बढ़ाए। वह कठिनाई से 3 मील ही चला होगा कि उसने देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुमान लगाया। अनुमान यानी कि उसने कल्पना की, उसने विचार बनाया कि वह टेकरी से लगभग 15 मील की दूरी पर है। उसने इस दिशा में आगे बढ़ना उचित न समझा। उसने वहाँ भी गड्ढा बनाया। अब वह सीधे टेकरी की ओर बढ़ने लगा। सोना बहुत थक गया था। उसके लिए आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी।
पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगे उठती ना थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम करने के लिए समय ना था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसने वास्कट, फावड़ा तथा जूते फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। उसे बस यही चिंता थी कि सूरज डूबने से पहले टेकरी तक कैसे पहुंचूंगा। वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि थकान के कारण वह गिरकर मर ही ना जाए, पर उसने दौड़ना बंद ना किया। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था, क्षितिज जहां पर धरती और आकाश का मिलन होता है। सोना भी अपनी मंजिल के निकट आ गया था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। टेकरी पर रखी टोपी और उसके पास बैठा मुखिया उसे साफ नजर आ रहे थे। उसने निराश दृष्टि से, दृष्टि अर्थात नजर से, उसने निराश दृष्टि से सूरज की ओर देखा। सूरज धरती के नीचे धंसने लगा था, अर्थात गायब होने की ओर आतुर था। सोना जान गया कि टेकरी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। टेकरी पर खड़े लोग उसे अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और उनको सूरज अब भी दिखाई दे रहा था। सोना ने देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और आंख बंद करके वह टेकरी की तरफ दौड़ा। टेकरी के पास पहुंचकर वह मुंह के बल गिरा और उसकी चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। व्यर्थ यानी कि बेकार। उसके हाथ टेकरी पर रखी मुखिया की टोपी तक पहुंच चुके थे। मुखिया ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन नाप डाली है। सोना का नौकर दौड़कर आया। वो सोना को उठाने लगा। सोना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। मुखिया के आदमी दुखी भी थे और उन्हें सोना पर हंसी भी आ रही थी। नौकर ने सोना के लिए कब्र खोदी और उसे दफना दिया। सोना के लिए अब केवल 2 गज जमीन काफी थी। तो बच्चों, काफी गज जमीन नापने के चक्कर में सोना केवल 2 गज जमीन में सिमट कर रह गया। तो हमारे लिए 2 गज जमीन ही काफी होती है। लालच बुरी बला है। ये कहानी हमें संदेश देती है, लालच करना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा हमारे जीवन में ऐसा फल हमें देता है जिसे हम शायद भूल नहीं सकते, जैसे सोना के जीवन में हुआ। अगर वो थोड़ी जमीन नाप कर वापस आ जाता तो जमीन भी उसकी हो जाती, लेकिन उसके लालच ने उसे वापस नहीं आने दिया और वो वापस तब लौटा जब उसकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।